नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि सीएचएसएल के हर शिफ्ट में यहाँ से लगभग 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी जो भी ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में, और जो भी आपके प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं इतिहास की, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई डाउट होते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल होता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। तो अनअकैडमी पर डेली मेरी लाइव क्लास होती है। एक क्लास दिन में 12 बजे होती है, जिसमें हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। रात में जो 10 बजे वाली क्लास है, इसमें हम लोग टीसीएस के द्वारा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या फिर जो एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखते हैं। इस क्लास की खास बात यह होती है कि अगर आप पूरा क्लास यहाँ पर करते हैं तो लास्ट में आपको आपकी रैंक भी दिखाई जाती है, जिससे आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर है और उसमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है। तो क्लास बिल्कुल फ्री होती है। सारी क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि फ्लेइंग टू विन, ये जो हमारी पुस्तक है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा, साइना नेहवाल की आत्मकथा है, जो कि हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इन्हीं की आत्मकथा का नाम है फ्लेइंग टू विन। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है सीएचएसएल में। ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका का नाम है अरुंधति रॉय, और इस पुस्तक के लिए 1997 में अरुंधति राय हमारे भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है अरुंधति राय ने। और अभी एक पुस्तक और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है रेत समाधि, या जिसे आप लोग टॉम ऑफ द सैंड कहते हैं। इसको गीतांजलि श्री ने लिखा है, और ये हमारे भारत की पहली पुस्तक बन गई है जिसने आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्लीपिंग ऑफ जुपिटर नाम की जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है अनुराधा राय ने, और ये प्रश्न अभी आपके 30 मई वाले एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ए पाथवे टू दी गॉड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है 1947 में पब्लिश हुई थी, और इसको लिखा है हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे भारत के प्रसिद्ध लेखक और नेता शशि थरूर ने। शशि थरूर के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, और इनसे अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इनकी पुस्तकों के नाम आप लोग याद रखिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता हुआ है। व्हाई आई एम हिंदू, ये भी इनकी पुस्तक है। द पैराडॉक्सिल पीएम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैंस इंडिका, इसके अलावा द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। इसके अलावा राइट नाम की जो पुस्तक है, केरला गॉड्स ओन कंट्री जो पुस्तक है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया शास्त्रा, सो बिजनेस, नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि अरुंधति राय ने नहीं लिखी है। अभी लास्ट में मैं आपको इनकी सारी पुस्तकें बता दूंगा। फिलहाल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म एंड फिक्शन, माई सेडिशियस हर्ट, वॉकिंग विद दी कॉमरेड्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द संत, ये सारी अरुंधति राय की पुस्तकें हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है।
अभिनव बिंद्रा, जिनके बारे में आपको पता होगा कि हमारे देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये पहले भारतीय हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, और इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, और दूसरी पुस्तक का नाम है डेंटन ऑन द लूज। तो ये दोनों पुस्तकें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, पुस्तक व्हाई आई एम एथिस्ट, ये जो है इसके लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो सरदार भगत सिंह हैं उनके द्वारा लिखा गया यह एक निबंध था जो कि एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। नाम इसका है व्हाई आई एम एथिस्ट। 1929 में लाहौर जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और ध्यान रखिएगा, 27 मई 1931 को द पीपल नाम का जो अखबार है उसमें ये पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मून वॉक नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध जो सिंगर और डांसर थे जिनका नाम माइकल जैक्सन है, उन्हीं की आत्मकथा है जिसका नाम है मून वॉक। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कर्मभूमि, बाजार ए हुस्न, निर्मला। इन सारी रचनाओं के जो हमारे लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर एक प्रश्न पूछा गया, मृत्युंजय द डेथ कंकोरर, आपने महामृत्युंजय जाप के बारे में पढ़ा है और उसी के महत्व के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। 2014 में यह पब्लिश हुई थी और इसे लिखा है शिवाजी सावंत ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनब्रेकेबल नाम की जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रसिद्ध बॉक्सर है मणिपुर राज्य की, उन्हीं की आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न पूछा गया कि 281 एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो हमारे क्रिकेट के एक पूर्व खिलाड़ी जिनका नाम बेरी बेरी स्पेशल लक्ष्मण है, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है इसको लिखा है कपिल देव साहब ने। तो कपिल देव साहब की 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं, एक तो हमारा है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, दूसरी पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। अगला प्रश्न है कि मनमोहन सिंह जो कि हमारे पूर्व पीएम हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि माई स्टोरी नामक जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो माई स्टोरी नाम की जो पुस्तक है वो मशहूर लेखक कमला दास, जिन्हें हम लोग माधवी कुट्टी के नाम से जानते हैं, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है माई स्टोरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि एन ऑटोबायोग्राफी नामक जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू साहब की आत्मकथा है। किसकी? हमारे भारत के जो पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी गई है, उन्हीं की आत्मकथा है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न पूछा गया, अच्छा ये तो आपके नोबल का प्रश्न है तो ये तो आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखा है मिल्खा सिंह ने। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के सबसे मशहूर धावकों में से एक हैं। हालांकि ओलंपिक में ये मेडल नहीं जीत पाए थे, पिछले साल इनका निधन भी हो गया। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि विंग्स ऑफ द फायर नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखा है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इंडिया 2020, मिशन इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, अदम्य साहस, इंस्पायरिंग थॉट्स, ये सारे जो पुस्तकें हैं वो अब्दुल कलाम जी ने लिखी हैं। अब आइए कुछ बायोग्राफी हम लोग जान लेते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये जो पुस्तक है इसको हमारे पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया, इसको लिखा है वीवीएस लक्ष्मण ने। अगली पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल, तो ये लिखा है पूर्व हमारे कप्तान कपिल देव साहब ने। अगली पुस्तक है वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज, तो अनिल कुंबले, जिनके नाम पर टेस्ट मैचों में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है एक पारी में, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है वाइड एंगल। अगली पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे,
ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये हमारे क्रिकेट के भगवान जो माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर साहब, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नाम इसका है प्लेइंग इट माई वे। अगली पुस्तक का नाम है सनी डेज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे सुनील गावस्कर साहब हैं, जिन्हें हम लिटिल मास्टर भी कहते हैं, उन्हीं को सनी के नाम से भी बुलाया जाता है और उन्हीं की पुस्तक है जिसका नाम है सनी डेज। अगली पुस्तक है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। तो इसको लिखा है जो हमारे यूनिवर्स बॉस हैं, जिनका नाम है क्रिस गेल। अगली पुस्तक है आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वा की आत्मकथा है। अगली पुस्तक है लाइन एंड स्ट्रेंथ। तो ग्लेन मैकग्राथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है लाइन एंड स्ट्रेंथ। अगली पुस्तक है इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट हमारे भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर साहब की आत्मकथा है। अगली पुस्तक है गेम चेंजर। तो गेम चेंजर के बारे में ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बल्लेबाज हैं शाहिद अफरीदी, जो कि भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान भी देते हैं, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जिसका नाम है गेम चेंजर। अगली जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है कंट्रोवर्शियली योर्स और ये लिखा है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज जिनका नाम है शोएब अख्तर। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्शियली योर्स नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है शोएब अख्तर ने। अगली पुस्तक है नो स्पिन। तो नो स्पिन नाम की जो पुस्तक है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज, दुनिया में विख्यात लेग स्पिनर, नाम इनका शेन वार्न है, इसी साल इनका निधन भी हुआ है, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नो स्पिन। अगली पुस्तक है बीटिंग द फील्ड ऑफ ब्रायन। तो ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, शानदार खिलाड़ी थे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बीटिंग द फील्ड ऑफ ब्रायन। अगली पुस्तक है एट द क्लोज ऑफ प्ले। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड। तो ये पुस्तक मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, ये पूछी भी जा चुकी है। तो अभिनव बिंद्रा की ये आत्मकथा है। अगली पुस्तक है एज अगेंस्ट ऑड्स। तो सानिया मिर्जा जो कि भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है एज अगेंस्ट ऑड्स। अगली पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे मिल्खा सिंह जी ने। अगली पुस्तक है प्लेइंग टू विन और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है साइना नेहवाल ने, जो कि आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगली पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। तो हमारे भारत के जो विश्व चैंपियन चेस खिलाड़ी हैं जिनका नाम विश्वनाथन आनंद है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है अनब्रेकेबल। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है मैरी कॉम ने। ये पुस्तक पूछी भी जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली पुस्तक है सटलिंग टू दी टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु के जीवन के ऊपर ये पुस्तक आधारित है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इनकी आत्मकथा नहीं है, इसको लिखा है खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी ने। अगली पुस्तक है गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। तो गोल्डन गर्ल नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है पीटी उषा ने। अगली पुस्तक है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। तो आपने सुना होगा मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में, इन्हीं की एक किताब है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट। अगली पुस्तक है व्हाई सॉकर मैटर्स। तो व्हाई सॉकर मैटर्स नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले ने। तो आपको नीचे कमेंट में मुझे ये बताना है कि ये जो पेले नाम के हमारे खिलाड़ी हैं ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पुस्तकें थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ और पुरानी पुस्तकें आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, एनटीपीसी में ये आ भी चुकी हैं, तो आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बृहद संहिता नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है बराह मिहिर ने। अगली पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम और इसे लिखा है हमारे कालिदास जी ने। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस जिसे लिखा है विशाख दत्त ने। अगली पुस्तक है राजतरंगिणी जिसे लिखा है कल्हड़ ने और इसमें आपके कश्मीर का इतिहास है। अगली पुस्तक है विनय पत्रिका और इसे लिखा है मशहूर कवि तुलसीदास जी ने। अगली पुस्तक है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक नाम की पुस्तक भी अक्सर पूछी जाती है और इसे लिखा है प्लेटो ने। अगली पुस्तक है बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो ये हमारी है त्रिपिटक। अगली हुमायूंनामा जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये इनकी बहन ने लिखा है जिनका नाम है गुलवदन बेगम और ये आपकी चगदाई तुर्की भाषा में लिखा गया है।
अगली पुस्तक है मृच्छ कटिकम। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है महाराज शुद्रक ने। अगली पुस्तक है मरीचिका। तो मरीचिका पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। अगली पुस्तक है चंद्रकांता। तो इसके ऊपर टीवी पर आपने प्रोग्राम भी देखा होगा और देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है चंद्रकांता। अगली पुस्तक है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स ने। अगली पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है और इसे लिखा है मेगस्त नीज ने। अगली जो पुस्तक है इसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत महाकाव्य के बारे में ध्यान रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी इसके राइटर हैं। अगली पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो आपकी किताब है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली पुस्तक है बाबरनामा तुज़्ग ए बाबरी। ये जो आपकी पुस्तक है इसको लिखा था जाहिरुद्दीन बाबर ने और ये चगदाई तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगली पुस्तक है 10 कुमार चरित और इसके जो राइटर हैं इसका नाम है डंडिन। अगली पुस्तक है शाहजहांनामा। तो इनायत खान ने इसको लिखा है और ये आपके पारसी भाषा की पुस्तक है। अगली पुस्तक है अकबरनामा जिसको लिखा है अबुल फजल इब्न मुबारक ने और ये भी आपके पारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल और इस पुस्तक के राइटर हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगली पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया। ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है इसको लिखा है E.M. फोस्टर ने। किसने? E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है तमस। तमस पुस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा कि मशहूर लेखक भीष्म साहनी के द्वारा इसको लिखा गया है। नाम इसका है तमस। अगली पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक और इसे लिखा है सवा नकवी ने। अगली पुस्तक का नाम है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और इसको लिखा है अरुंधति राय ने जो कि मैन बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर नाम का जो उपन्यास है ध्यान रखिएगा अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ जिन्हें हम लोग इकोनॉमिक्स का जनक भी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगली पुस्तक है बहुरूपी गांधी। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। अगली जो पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू, ये मैंने आपको बता ही दिया, शशि थरूर साहब ने लिखा है। अगली पुस्तक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ और इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर साहब। अगली पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और ये मैंने आपको बता ही दिया, युवराज सिंह की ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है पाथेर पंचाली। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही फेमस उपन्यास है, मूवी वगैरह भी बन चुकी है और इसे लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगली पुस्तक है ड्रीम ऑफ माय फादर और ये जो पुस्तक है इसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम बराक ओबामा है उनके द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो मालगुडी डेज के नाम से जितने भी आपको पुस्तकें मिलेंगी ध्यान रखिएगा इन सारी पुस्तकों के लेखक हैं R.K. नारायण साहब। अगली पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो कि आपके बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगली पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। अगली पुस्तक है द लिटिल बैलेंस और इस पुस्तक के राइटर हैं गैलीलियो गैलीली। अगली पुस्तक है अनटचेबल एंड कुली और इस पुस्तक के जो राइटर हैं इनका नाम है मुल्क राज आनंद। अगली पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इसको लिखा है हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने। इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगली जो पुस्तक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, हालांकि ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, इसको लिखा है चाणक्य ने। किसने? आचार्य चाणक्य ने लिखा है। अगली पुस्तक है जिसका नाम अष्टाध्यायी है। ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के जो राइटर हैं इनका नाम है पाणिनि। अगली जो हमारी पुस्तक है इसका नाम कामसूत्र है और इस पुस्तक को लिखा है वात्स्यायन महोदय ने। अगली जो पुस्तक है इसका नाम है किताब अल हिंद या तारिक उल हिंद और इस पुस्तक के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम अलवर्नी है और ध्यान रखिएगा ये ईरान देश से आए थे। अगली पुस्तक है जंगल बुक। तो जंगल बुक के राइटर का नाम भी पूछा जाता है और इसे लिखा है रुडयार्ड कीपलिंग ने।
अगली पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित। ये दोनों पुस्तकें भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो बाण भट्ट इसके राइटर हैं। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के ऊपर मूवी भी आने वाली है 3 तारीख को। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंदर बरदाई ने लिखा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मूवी आने वाली है उसमें चंदर बरदाई का किरदार कर रहे हैं हमारे सोनू सूद साहब। अगली पुस्तक है कुमार संभवम, और इसको लिखा है कालिदास महोदय ने। अगली पुस्तक है काव्य मीमांसा, और इस पुस्तक के लेखक हैं राजशेखर। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी बचपन में, इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। अगली पुस्तक है बुद्ध चरितम, और इस पुस्तक के राइटर हैं अश्व घोष। अगली जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है मिलिंद पन्हो, और इस पुस्तक को लिखा है नागसेन ने। अगली पुस्तक का नाम आनंद मठ है, ये भी पूछा जा चुका है, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अगली पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसे हमारे पहले पीएम चाचा नेहरू ने लिखा था। अगली पुस्तक है गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913 वाला, और इस पुस्तक के राइटर वही हैं। अगली पुस्तक है गांधी एंड स्टालिन, और इस पुस्तक को लिखा है लुई फिशर ने। अगली पुस्तक है हैरी पॉटर। तो ये बहुत ही फेमस उपन्यास है दुनिया का, और इसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। अगली पुस्तक है प्रिजन डायरी। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के राइटर हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अगली पुस्तक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आपने ये कहानी पढ़ी भी होगी, और इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगली पुस्तक अब हम लोग महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी की एक सबसे फेमस पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। अगली पुस्तक है ट्रुथ इज गॉड। अगली पुस्तक सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। अगली पुस्तक है इंडिया होम रूल या फिर हिंद स्वराज। एक पुस्तक और है जिसका नाम ट्रस्टीशिप है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नाम की जो पुस्तक है वो भी इन्होंने ही लिखा है, और पाथवे टू गॉड ये पुस्तक भी गांधी जी ने ही लिखा है। अब हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर बात करेंगे चेतन भगत, जो कि मशहूर उपन्यासकार हैं भारत के, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, 2 स्टेट्स, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 1 इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 अरेंज मैटर, गर्ल इन रूम 105, मेकिंग इंडिया ऑसम, 5 पॉइंट समवन। ये जो सारे उपन्यास हैं इसको चेतन भगत साहब ने लिखा है। फिर बात करते हैं अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो ये सारी पुस्तकें तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। बाकी ये जो पुस्तक है पावर पॉलिटिक्स, वॉक टॉक, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द शेप ऑफ बीस्ट, द ग्रेटर कॉमन गुड, वॉर इज पीस, ये सारी पुस्तकें भी अरुंधति राय जी ने ही लिखी हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएगा। बहुत सारी पुस्तकें दुनिया में लिखी जा चुकी हैं, और आपको पता होगा कि टीसीएस के द्वारा कोई भी पुस्तक कभी भी पूछी जा सकती है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि अगर पुस्तकों से प्रश्न आएगा तो वह आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।